हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉर्पोरियल वर्ल्ड। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस में जो रिलेशन है उस फॉर्मूला पर जो प्रॉब्लम बेस्ड हैं उनको डिस्कस करेंगे जो डिफरेंट एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो चलिए, जो पहली प्रॉब्लम है पहले उसको डिस्कस करते हैं। इजी से स्टार्ट करेंगे और टफ तक जाएंगे। जो पहली प्रॉब्लम है वो कह रही है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है बिटवीन टू मेटल प्लेट्स 3 mm अपार्ट, यानी 2 मेटल प्लेट्स हमारे पास जो एक दूसरे से 3 mm के डिस्टेंस पर हैं। एम जो हमारा mm है इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, बिकॉज मीटर इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट। सो 1 मीटर इजकल टू में 1000 mm। सो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। What we get 3 into 10 की पावर -3 मीटर। ओके, कनेक्टेड टू बैटरी 12 वोल्ट, यानी कि वो 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो हमने कल देखा था वो क्या था कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पोटेंशियल और उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसके साथ वेरी करती है। दैट इज़ dV/dr था पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहाँ पे V गिवन हमारे पास और R गिवन हमारे पास। तो V कितना है 12 और R दैट इज डिस्टेंस वो कितना गिवन हमारे पास 3 into 10 की पावर -3 3 4 और ये माइनस है ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। तो दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, वोल्ट मीटर इज़ द यूनिट। ओके, तो ये था बहुत इजी क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि A spark passes in air when potential gradient at surface of charge conductor is this। यानी कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है dV/dr उसकी वैल्यू कितनी गिवन हमारे पास 3 into 10 की पावर 6। What must be the radius of an insulated metal sphere which can be charged to potential of 3 into 10 की पावर 6 वोल्ट। यानी कि जो पोटेंशियल है इतना दिया है और एक इंसुलेटेड मेटल स्फीयर है उसको चार्ज कर रहे हैं आप। ठीक है, आपको उस मेटल स्फीयर की रेडियस बतानी है कि व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ दिस मेटल स्फीयर। ओके, सो वी हैव dV/dr एंड पोटेंशियल गिवन हमारे पास V 3 into 10 की पावर 6 वोल्ट। सो dV/dr में से इस R को इस साइड ले जाएंगे, वी गेट दिस। नाउ इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे। जो dV है वो V हो जाएगा, जो dr है वो R हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। दैट इज पोटेंशियल की वैल्यू कितनी निकलेगी हमारी 3 into 10 की पावर 6 इंटू में R। और जो पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास गिवन है इन क्वेश्चन वो कितनी गिवन है 3 into 10 की पावर 6 वोल्ट। दोनों पोटेंशियल हैं, सो इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो 3/6 ये कट जाएगा। व्हाट वी गेट R इजकल टू में 1। तो रेडियस कितनी आ गई हमारी, जो रेडियस आई है हमारी स्फीयर की वो आ गई 1 मीटर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि 3 पॉइंट्स हमारे पास A, B एंड C वो लाई कर रहे हैं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जिसकी वैल्यू है 5 into 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। दैट इज जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, इसकी वैल्यू कितनी गिवन हमारे पास 5 into 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। और ये 3 पॉइंट्स है A, B, C। ये डायग्राम हमें गिवन है। ठीक है, सो A, B, C हमें क्या दिख रहा है, A, B, C एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है जिसके अंदर AC की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है और BC की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है। अगर हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, बिकॉज राइट एंगल ट्रायंगल है हम लगा सकते हैं यहाँ पर। सो यहाँ से हमें जो हमारा AB है, AB की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी 4 सेंटीमीटर। इसका स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 का रूट क्या होगा 4। तो वी गेट 4 सेंटीमीटर। सो फर्स्ट वी कन्वर्ट 4 सेंटीमीटर इनटू मीटर। 1 मीटर इजकल टू में 100 सेंटीमीटर। सो 4 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करेंगे, बट वी गेट 4 into में 10 की पावर -2 हमें ये मिलेगा। अब चलते हैं आगे। अब देखिए जो पॉइंट B है और पॉइंट C है,
ये सेम लाइन ऑफ फ्रैक्शन पे हैं, ये कह लीजिए। सो हम कह सकते हैं जो हमारा बी पॉइंट है और जो सी पॉइंट है वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस में है, दैट इज़ इन दोनों का पोटेंशियल सेम है। कैसे? मान लीजिए मैं एक पॉइंट को यहाँ रखता हूँ, अगर मैं इसको यहाँ से बी तक ले जाता हूँ, इस पॉइंट को यहाँ से उठाकर बी तक ले जाता हूँ, जो वर्क डन होगा, जो यहाँ से यहाँ ले जाता हूँ, जो वर्क डन होगा दोनों सेम होंगे। तो हम कह सकते हैं जो बी पॉइंट है हमारा और जो सी पॉइंट है हमारा, इन दोनों का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। पोटेंशियल क्या होता है? जब किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम उठाकर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। सो जो वर्क डन होता है वो हमारा पोटेंशियल होता है। सो इन दोनों केस में पोटेंशियल क्या आएगा? सेम आएगा। तो हमारा जो बी पॉइंट है और जो सी पॉइंट है दोनों पोटेंशियल क्या आ गया? सेम। मान लीजिए वो एक्स आ गया, मान लीजिए दोनों एक्स आ गए, लेकिन जो ए पॉइंट है वो दूर है एज़ कम्पेयर टू बी एंड सी। सो इस चार्ज को यहाँ ले जाएंगे ए पॉइंट तक, सो यहाँ पे क्या होगा? पोटेंशियल अलग होगा। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। अगर ए सी के बीच में निकाले और ए बी के बीच में निकाले, दोनों सेम आएंगे, बिकॉज इसकी वैल्यू भी सेम है, इसकी वैल्यू भी सेम है। मान लो इसकी वैल्यू वाई है, तो यहाँ पे वाई माइनस एक्स आएगा ए बी, और यहाँ पे भी क्या वैल्यू आएगी? वाई माइनस एक्स। समझिए। सो ए सी की जगह ए बी निकाल दें तो भी आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। ओके। सो हम कह सकते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन ए बी एंड ए सी आर सेम। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था डी वी बाय में डी आर, माइनस में, दैट इज डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। सो हमें निकालना है वी। सो डी वी को यहाँ रखेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड और आर की वैल्यू यहाँ रखेंगे। ओके। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू गिवन हमारे पास 5 × में 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, और आर जो डिस्टेंस है वो कितना गिवन हमारे पास? क्योंकि हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, तो डिस्टेंस कितना गिवन हमारे पास? 4 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो ये हमारे पास आ गई डी आर की वैल्यू, दैट इज डिस्टेंस की वैल्यू। सो 5 4 जा 20 और 10⁻+3 और 10⁻², कितना बच गया? 10 बचेगा। तो 10 से इंटू करेंगे 20 को, 200। तो 200 वोल्ट क्या आ गया हमारा आंसर? नेगेटिव में, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए पोटेंशियल क्या आया? नेगेटिव में। सो ये क्वेश्चन CBSE बोर्ड में 2009 में पूछा गया है। नाउ हम मूव करते हैं एक क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन PMT में और IIT में भी पूछा गया है। तो उस क्वेश्चन पर देखते हैं एक बारी। क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ पोटेंशियल V इन रीजन इज़ एक्सप्रेस्ड एज पोटेंशियल XYZ, यानी कि किसी रीजन के अंदर जो पोटेंशियल है वो तीनों एक्सिस के ऊपर है, XYZ, और उसकी वैल्यू कितनी गिवन हमारे पास? 6xy - y + 2yz। ये हमारी पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है, दैट इज़ V की वैल्यू गिवन है। कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कीजिए एट पॉइंट 1 1 एंड 0, दैट इज़ जहाँ पर x की वैल्यू 1 हो, y की वैल्यू 1 हो और z की वैल्यू 0 हो, उस पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। सो हम 3D वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस में डेल ऑपरेटर इंटू में V। सो देखिए जो डेल ऑपरेटर है हमारा, इसकी वैल्यू क्या थी? I कैप बाय में dx, j कैप बाय में dy, k कैप बाय में dz। ओके, ये हमारी डेल ऑपरेटर की वैल्यू थी और v की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है। अब देखिए, अब हमें बारी बारी इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, इसका मल्टीप्लाई इससे करना है और इसका मल्टीप्लाई इससे करना है। ओके, सो पहले जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का, तो देखिए ये क्या है? डिफरेंशिएट हो रहा है, तो किस रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। सो सिर्फ x की वैल्यूज़ को ही डिफरेंशिएट करेंगे, जो बाकी सारी टर्म्स हैं वो क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएंगी। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। ओके, तो जब इस वैल्यू को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये दोनों वैल्यू ख़त्म हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो ये क्या बचेगा? देखो यहाँ पे 6xy है हमारे पास, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू डेल x। तो ये 6 और ये y, ये भी क्या है? कांस्टेंट है, तो 6y आ जाएगा बाहर, और x का
डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स तो क्या बचेगा 1। तो वैल्यू क्या आई हमारे पास ओनली 6y और साथ में हमारा आई कैप। नाउ अब पोटेंशियल की मल्टीप्लाई करते हैं डेल वाई के साथ। सो जिस वैल्यू में y है, सब में y है, तो यहाँ पे कांस्टेंट कोई वैल्यू नहीं होगी, सारी वेरिएबल में होगी। सो पहले इस टर्म को करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या आ जाएगा 6x। अब जो ये वैल्यू है इसको करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 1। अब 2yz इसको करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएट, तो क्या मिलेगा हमें 2z। ये वैल्यू हमारे पास यहाँ आ गई इनटू में j कैप। नाउ अब दोबारा जो हमारी ये वैल्यू थी पोटेंशियल की, इसको मल्टीप्लाई करते हैं डी जेड के साथ, दैट इज इसका डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू डेल जेड। सो ये दोनों तो कॉन्स्टेंट हो जाएंगी 2yz। सो क्या मिलेगा हमें 2y मिलेगा, z 1 हो जाएगा। देखिए 2yz का जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी जेड तो क्या मिलेगा, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है और z बाय में डी जेड क्या हो जाएगा 1, तो वैल्यू क्या आएगी 2y, तो ये हमारी आ गई 2y के कैप। अब ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी हमें, वी नीड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट 110, दैट इज x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 0। सो इन x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 0 को यहाँ पुट करेंगे। y की वैल्यू 1 तो 6i आ गया, x की वैल्यू 1 6 माइनस 1 कितना हो गया 5 आ गया। 2y, y कितना है 1 तो 2 आ गया ओनली। सो ये हमारा क्या आया ब्रैकेट में 6i प्लस में 5j प्लस में 2k, ये हमारी वैल्यू आ गई। सो ये जो ऑप्शन है यहाँ पर गिवन है। जब एग्जाम्स में आए आपके पास, एग्ज़ाम में क्या करना है आपको, डायरेक्ट करना है सीधा, ये फॉर्मूला लिखने की कोई नीड नहीं है, सीधा इसको जो ये वैल्यू है पहले इसको एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना, एक बार y के रिस्पेक्ट में, एक बार z के रिस्पेक्ट में, जो वैल्यू आएगी उसमें ये वैल्यू सीधी सीधी पुट करेंगे और डायरेक्ट हम आंसर फाइंड आउट करेंगे। ओके, इट विल टेक ओनली 1 मिनट टू सॉल्व। अगर आप डायरेक्ट करते हो, ये सारे स्टेप्स छोड़ देते हो तो सीधा आप यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ पहुँचेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन था हमारा जो PMT 2015 में पूछा गया है। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं।